हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनवेस्टिंग जर्नी। फिनवेस्टिंग जर्नी में आपका फिर से स्वागत है। आज का दिन है 24 अक्टूबर और आज नवरात्रि का 8वां दिन है। आई होप आप लोगों ने नवरात्रि अच्छी तरह से एंजॉय की होगी और विथ सेफ्टी मेजर्स, मास्क पहन के और हाथ में सैनिटाइज़र अच्छी तरह से यूज़ करके। लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन अबाउट टुडेज पॉइंट। पिछले वीडियो डिस्कशन में हमने कवर अप किया था कि बिजनेस माइंडसेट, अभी कोई भी बंदा बिजनेस चालू करने जा रहा हो तो उसको पॉइंट ऑफ फोकस क्या रखना चाहिए, या फिर कौन से कौन से माइंडसेट से उसको बिजनेस आगे बढ़ाना चाहिए। नहीं कि पूरी कोशिश करे कि भाई एक या 2-3 महीने में ही वो मिलियनर बन जाए। ऐसा माइंडसेट नहीं रखना चाहिए। और दैट दैट these are all the points I have covered in that previous video. आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो सरप्राइजिंग है। आई हैवंट इवन थॉट अबाउट पॉइंटिंग इट आउट ऑन अर्लियर बेसिस, बट मुझे ये ऐसा थोड़ा बहुत एक्साइटिंग लगा टू डिस्कस विथ यू। एंड जो भी जो भी इन्वेस्टर को ऐसा दिमाग में रहता है कि भाई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज़ बेस्ड और नॉट, या फिर वेस्ट है। लेट्स डिस्कस अबाउट दोस पॉइंट। और सरप्राइजिंगली मैं वही मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आप बेटर है कि आप पूरा वीडियो देखें और उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी उसमें थोड़ा बहुत डालें, सजेशंस भी डालें, हमें थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहे अपने वीडियोस बनाने का और पॉइंट्स कवर करने का। लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। म्यूचुअल फंड की एक मीथ रहती है कि भाई म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो तुम्हें रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं। बट एज ऑफ नाउ कि भाई अभी करंट इन्वेस्टर जो यंग है या फिर हमारे जैसे यंगस्टर्स जो भी इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, तो उनको फ्यूचर का तो मालूम नहीं रहता कि भाई ये फ्यूचर में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करने के बाद मुझे इतना रिटर्न देगा कि नहीं। वो प्रूफ कोई किसी के पास ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अपने कम्युनिटी में या फिर अपने ग्रुप में ऐसा कोई बंदा नहीं होगा कि भाई उसके पापा ने पहले से म्यूचुअल फंड में स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट किया होगा, या फिर किया होगा तो उन लोगों ने इतने लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखा होगा, 2-3 साल के लिए रखा होगा और फिर उसको निकाल दिया होगा जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट सिचुएशन। कभी अप जाता है, कभी डाउन जाता है। मोस्टली ऐसा लगता है कि भाई ये परफॉर्म नहीं कर रहा है, उससे अच्छा तो मैं एफडी में रख दूँ। ये सारे थोड़े बहुत नेगेटिव पॉइंट्स जो दिमाग में रहते हैं, उसके हिसाब से ये आगे लोग इन्वेस्टमेंट लंबे अरसे के लिए नहीं करते हैं। और उन लोगों को मालूम नहीं पड़ता है कि भाई एक्चुअली कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फंडामेंटल जो रहता है उसका क्या बेनिफिट है या फिर एडवांटेज है। दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से व्हेन माय फादर वाज हैंडलिंग अवर बिजनेस, मेरे पापा जब हमारा बिजनेस करते थे, तो मिस्टेकनली या फिर लकीली बोल लो या कुछ भी कर लो, या फिर उन्होंने तुक्का मार लिया था। पर आज मुझे एक लेटर आया था म्यूचुअल फंड कंपनी का कि भाई आपके मेरे फादर ने एक फोलियो में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। दैट वाज अराउंड समवेयर 10,000 रुपीज़। बहुत ही लेस रिस्क के साथ उन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया था। और सरप्राइजिंगली व्हेन आई आस्क्ड कि भाई मैंने ये चिट्ठी पढ़ के जो भी है सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव, उसके साथ मैं कॉल पे गया और उसके साथ डिस्कस किया, तो सरप्राइजिंगली मुझे मालूम पड़ा कि वो इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट किया हुआ था 2006 का। सो यू कैन जस्ट थिंक अबाउट इट कि भाई ऑलमोस्ट 14 साल हो गए और इन्वेस्टमेंट 10,000 का ही था। एंड व्हेन आई आस्क्ड अबाउट द करंट अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, वो बंदी जो कॉल पे थी मेरे साथ सपोर्ट में, वो भी सरप्राइज हो गई और उसने भी अमाउंट बोला कि भाई इसका अमाउंट एक्स 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 हो गया है। सरप्राइजिंगली द अमाउंट हैज़ बीन मल्टीप्लाइड बाय 5। वो 50,000 अमाउंट हो गई है अभी। आप समझ सकते हो कि भाई 2006 में इन्वेस्टमेंट किया हुआ 10,000 रुपया आज 50,000 हो गया। यू हैवंट एक्सपेक्टेड। कोई भी एग्जांपल ले लो कि भाई 10,000 में आपने उस टाइम पे 2006 में एफडी की होगी तो उसका रिटर्न क्या होगा। मैंने थोड़ी बहुत मेहनत करके एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है। सो वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। यू कैन सी हियर कि भाई मैंने ये एक इन्वेस्टमेंट
रिगार्डिंग जो मैंने मेरे पापा ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था 2006 में, तो उसकी मैं जर्नी दिखाता हूँ। तो इन केस लाइक मैंने सम आई हैव फाउंड सम इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरेस्ट रेट कि भाई एफडी का इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट उस टाइम पे कितना था। तो आप देख सकते हो कि मैंने सालों के हिसाब से लाइक उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर पे गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट एफडी पे कितना रखा था, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का टेबल बनाया हुआ है और उसमें वैल्यूज इनपुट की हुई है। सो यू कैन सी कि 2006 में 7.22 था, देन आफ्टर 2012 में 9.13 था, दैट वाज फार बेटर देन करंट सिचुएशन। सो उसके वो मैंने कंपाउंड किया कि भाई 2006 में मैंने पापा ने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, तो उसका इंटरेस्ट रेट कंसिडर करके उसकी अमाउंट जो भी आई हुई है उसकी कंपाउंडेड अमाउंट ऑन दैट ईयर इतनी हुई होगी, यानी कि 10,722 हुआ होगा इंटरेस्ट के साथ। सो नेक्स्ट ईयर जब भी उसके इंटरेस्ट रेट बढ़ गए होंगे, सो उसके हिसाब से मैंने ये पूरा कैलकुलेट किया और सरप्राइजिंगली आई कैन सी कि भाई अभी तक इन केस जो एफडी वो की होगी उसके लाइक इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, सो अभी उसका रेट क्या होगा, तो उसका रेट अभी आपको दिख रहा है कि भाई उसका रेट ओनली 20,366 ही है। ऑल राइट, सो यू कैन सी कि भाई पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या रहता है कि भाई 2006 में इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड ऑफ 10,000 रुपीज़, इट्स नाउ 50,000 ऑलमोस्ट। सो 5 गुना हो गया है। एफडी में रखा हुआ होता तो अभी भी 2.8 गुना ही हुआ होता। सो यू कैन सी कि भाई कितना आपको प्रॉफिट मिलता है दूसरे सेट्स में इन्वेस्ट करते हो तो, नॉट इवन इन एफडी। सो वही सरप्राइज हुआ। सो लेट मी लाइक आपको इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता हूँ कि भाई वो स्कीम क्या थी। ऐसा लगे कि भाई ये झूठ बोल रहा है कि नहीं सच बोल रहा है। सो वो स्कीम का नाम पहले था टाटा कैपिटल बिल्डर फंड, एंड देन आफ्टर उसका दूसरी स्कीम के साथ मर्जर हो गया और जो भी इन्वेस्टमेंट कैपिटल थी वो इन्वेस्टमेंट कैपिटल ये पर्टिकुलर टाटा मिड कैप ग्रोथ फंड के अंदर ट्रांसफ़र हो गई। एंड नाउ जो भी एनएवीज अभी लाइक इन्वेस्टमेंट में दिखा रही है वो टाटा मिड कैप ग्रोथ फंड की दिखा रही है। सो अभी मैं आई विल लाइक गोइंग टू प्रोसीड कि भाई अभी मैं आगे का प्रोसेस कैसे करूँगा, इसको आगे बढ़ाऊँ कि ना बढ़ाऊँ, वो आपको मैं आगे का वीडियो में लाइक क्लियर बताऊँगा कि भाई व्हाट आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट कि भाई इसका कंटिन्यू लाइक इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करूँ कि फिर मैं निकल जाऊँ, बिकॉज इट्स मिड कैप ग्रोथ फंड। सो ये जो भी फंड है ये मिड कैप में ही पर्टिकुलरली फोकस करता होगा। सो नॉट इन लार्ज कैप और स्मॉल कैप कंपनीज। सो मिड कैप कंपनीज में ये पर्टिकुलरली फोकस कर रहा है और यस रिटर्न इसने डेफिनेटली दिया हुआ है। सो आई स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट दोज पॉइंट इन पार्ट 2। ये पार्ट 1 नहीं है अपने, और आगे की जर्नी अपने पार्ट 2 में ही डिस्कस कवर करेंगे सब कुछ। लाइक अकॉर्डिंग टू मी मैंने एवरेज भी निकाला था, तो एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट इन एफडी उसके हिसाब से दिख रहा है कि भाई अभी 7.19 ही मिलेगा टिल 2020। सो 2006 से 2020 तक 7.9 इंटरेस्ट रेट मिला है। एंड एवरेज इंटरेस्ट इन एम एफ, इफ़ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई लाइक दिस मल्टीपल अमाउंट, सो उसका मैंने एवरेज निकाला तो वो निकला 35%। सो आप जस्ट इमेजिन करो कि भाई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से आपको क्या फ़ायदा होगा, नॉट इन लाइक शॉर्ट टर्म में नहीं होगा बट लॉन्ग जर्नी में तो आपको कितना फ़ायदा रहता है। सो लेट्स discuss further about the same scheme and everything on part 2. Alright, have a nice day ahead and thank you for watching our video.